हेलो गाइस, टॉपिक है नेचर एंड इन्वायरमेंट ऑफ असम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, असम के नेचर के बारे में, असम के इन्वायरमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे। ठीक है, कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ असम कौन सा है। ठीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ असम में आपको बता दूँ, इट इज़ लाइक ए थेबुंग। हाँ, एंड द हाइट इज़ 1959 meters. Okay, and it is located in Bareil range. Next is highest peak of Mikir Hills, and it is Dambuchko. Okay, the height is 1360 meters. Next, highest peak of Karbi Hills, it is Mikir Hills. उसका हाइट है 1363 meters. फाइन। नेक्स्ट हम लोग क्लाइमेट देखेंगे, क्लाइमेट कैसा है असम में। द क्लाइमेट इज ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट विथ हाई रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। फाइन। नेक्स्ट है रीजन ऑफ रेनफॉल। जो हम लोगों ने देखा कि असम में ऑफकोर्स रेनफॉल ज़्यादा होता है बिकॉज देयर इज ट्रॉपिकल मानसून रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। तो असम में समर में जो रेनफॉल होता है उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न ये देखा गया है कि समर में जो रेनफॉल होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। ओके, और विंटर में जो रेनफॉल होता है एंड इट्स रीजन इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। नेक्स्ट है एवरेज एनुअल रेनफॉल कितना होता है असम में, सो इट इज़ 200 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, एक साल में एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर्स होता है असम में। फाइन। अब देखेंगे नेक्स्ट, सॉइल किस तरह का पाया जाता है असम में। असम में एक तो आपका एलुवियल सॉइल, लेटेराइट सॉइल, पेडमोन सॉइल, उसके बाद रेड लोमी सॉइल, रेड सैंडी सॉइल पाया जाता है। ठीक है, और रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पे है असम में। रिफाइनरीज आप लोग को बहुत पता है कि असम जो है फेमस है रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज के लिए। तो असम में 4 रिफाइनरीज मैं आपको बता दूँ, 4 है। एक है डिगबोई में, दूसरा गुवाहाटी में, उसके बाद नुमलीगढ़ में, और उसके बाद बोंगाईगांव में। फाइन, 4 रिफाइनरीज। और असम में कुछ मिनरल्स भी पाया जाता है। असम कुछ मिनरल्स के लिए फेमस है, जैसे कि लाइमस्टोन पाया जाता है। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है असम में, इन कार्बी आंगलोंग एंड दिमा हसाओ। और क्रूड एंड नेचुरल गैस कहाँ पाया जाता है ये पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स इट विल बी डिगबोई। जैसे कि हम लोग को पता है द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन एशिया इज डिगबोई, जो कि बना था 1901 में। ठीक है, ऑफकोर्स इट विल बी डिगबोई। आफ्टर दैट इट इज़ दुलियाजान, नाहरकोटिया, after that it is Moran, after that it is Lakwa. Okay, and कोल कहाँ पाया जाता है पूछ रहा है, तो इट इज़ इन माकुम कोल फील्ड, जयपुर कोल फील्ड, इट इज़ इन कार्बी आंगलोंग, इट इज़ इन दिमा हसाओ, इट इज़ इन नाजीरा, एंड देन लास्टली इन मार्गरीटा। फाइन। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन असम। तो मैं आपको बता दूं असम में टोटल 8 नेशनल पार्क्स है, और एक्चुअली एक रिसेंट एडिशन हुआ है असम के नेशनल पार्क्स में, वो है सिखना जोहलो। वो हुआ है February 2025 में। तो अभी कितना नेशनल पार्क है असम में, 8 है। और रैंक ऑफ असम विद रेस्पेक्ट टू नेशनल पार्क इन इंडिया। अब इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है, तो असम उसमें क्या आता है, 3rd में गिरता है। ठीक है, टॉप से 3rd में गिरता है। तो फर्स्ट है मध्य प्रदेश विथ 12 नेशनल पार्क्स, सेकेंड इज अंडमान एंड निकोबार विथ 9 नेशनल पार्क्स, एंड थर्ड इज असम विथ 8 नेशनल पार्क्स। फाइन। नेक्स्ट है कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक्चुअली पुराना डाटा के हिसाब से असम में 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन रिसेंटली ऐड हुआ है, आपको पता है पोभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लखीमपुर। तो अभी कितना हो गया, अभी 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व इन असम वो 4 है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ इस 4। और कौन कौन से हैं, सबसे फर्स्ट मानस टाइगर रिजर्व जो कि बना था 1973 में। नेक्स्ट नामेरी टाइगर रिजर्व जो कि बना था ईयर 2000 में। उसके बाद नेक्स्ट काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2006, एंड लास्टली ओरंग टाइगर रिजर्व 2016। फाइन। और कितने बायोस्फीयर रिजर्व है असम में, आपको बता दूँ 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक है मानस
जिसको जो बायोस्फीयर रिजर्व बना था 1989 में, ठीक है। और नेक्स्ट है दिब्रू सैखोवा, और वो कब बना था 1997 में, ठीक है। तो 2 है बायोस्फीयर रिजर्व असम में। असम में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? वो 3 है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो 3 है। सबसे बहुत पुराने, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, ये 2 बने थे 1985 में। लेकिन रिसेंटली सोराइडेव मोइरांग जो है 2024 में ऐड हो गया। उसके बाद कितना हुआ असम में? 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। फाइन। नेक्स्ट है टोटल रामसर साइट्स इन असम, और मैं आपको बता दूं वो 1 है, ठीक है। एक फेमस है, आपको पता ही होगा, इट इज़ दीपोर बिल, जो कि ब्रह्मपुत्र वैली का सबसे बड़ा रामसर साइट्स है, और उसे रिकॉग्नाइज किया था 2002 में, और उसका टोटल एरिया है 40 स्क्वायर किलोमीटर्स। नेक्स्ट है टोटल इम्पोर्टेंट बर्ड्स एरिया, IBA, इम्पोर्टेंट बर्ड्स एरिया असम में टोटल 46 है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल एलिफेंट रिजर्व्स। टोटल एलिफेंट रिजर्व असम में 5 है, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बनाया है, ठीक है। वो है देख सकते हैं, CS इन DKD, मतलब कंप्यूटर साइंस इन DKD कॉलेज। आपको पता होगा DKD कॉलेज जो है बहुत फेमस है, वो गोलाघाट में है। तो ऐसा है कि कोई इंसान बता रहा है कि वो CS लेके पढ़ रहा है DKD में, उसका ऑनर्स है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले सी से आता है चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पे है? वो है कोकराझार में, चिरांग, बक्सा एंड उदालगुड़ी में, मतलब ऑल BTR एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है एस से आता है सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, और वो कहाँ पर है? नाम से पता चल रहा है कि वो सोनितपुर में है। नेक्स्ट D से आता है धनसिरी लामडिंग एलिफेंट रिजर्व, ये कहाँ कहाँ पे है? एक तो ये कार्बी आंगलोंग में है, दूसरा ये कहाँ कहाँ पड़ता है? नेक्स्ट ये पड़ता है नौगांव में, और तीसरा ये NC हिल्स में पड़ता है। नेक्स्ट है काजीरंगा कार्बी आंगलोंग एलिफेंट रिजर्व, और ये कहाँ कहाँ पड़ता है? एक सोनितपुर में पड़ता है, गोलाघाट ऑब्वियसली, क्योंकि काजीरंगा तो गोलाघाट में है, सम पार्ट्स ऑफ कार्बी आंगलोंग एंड नौगांव ऑल्सो, ठीक है। लास्टली है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व, और ये कहाँ कहाँ पड़ता है? तिनसुकिया एंड डिब्रूगढ़ में पड़ता है, ठीक है। तो ये 5। नेक्स्ट है टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ असम। असम में टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? तो मैं आपको बता दूं, असम में टोटल 2, ठीक है, 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और एक है इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और दूसरा है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। और इसका एक बहुत स्पेसिफिक फीचर है, बहुत अच्छा एक सिग्निफिकेंस है, ये है कि वर्ल्ड का 60% ऑफ द एंडेमिक स्पेसीज जो है ये 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल रेन फॉरेस्ट इन असम। कितने रेन फॉरेस्ट है असम में? तो मैं आपको बता दूं, देयर आर ओनली वन रेन फॉरेस्ट इन असम, और वो कौन सा है? जयपुर रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जयपुर रेन फॉरेस्ट है। लास्टली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है? एंड इट इज़ माजुली, और वो कब रिकॉग्नाइज हुआ था? 2017 में वो रिकॉग्नाइज हुआ था, और उसका एरिया कितना है? 800 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है, माजुली का। तो इसके साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सीखेंगे, ठीक है। फाइन, थैंक यू।